So hello everyone and guys, welcome to the session. So guys, now last 3 days are left for the RBI Grade B examination phase 1 that is going to be conducted on 8th of September. That is your deciding day. So I would say guys, instead of thinking just के 3 दिन रह गए हैं, think about कि हमारे पास अभी भी 72 आवर्स बाकी है और अगर मैं थोड़ी देर आपका स्लीपिंग साइकिल उसको कम कर दूं तो मैं बोल सकता हूं अभी भी आपके पास अराउंड 60-65 या मैं बोलूं 50 घंटे के आसपास तो आपके पास हैं अगर आप अच्छी तरह मेहनत करने वाले बच्चे हो और इन 50 घंटों को आपको मैनेज करना है फॉर योर एग्जामिनेशन. नाउ आई नो देयर विल बी लॉट एंड लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच विल बी सर्कुलेटिंग अराउंड योर माइंड. बहुत बच्चों को स्ट्रेस हो रहा होगा, बहुत बच्चों को एंजाइटी होती ही है, नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं कि अगर मेरा इस साल एग्जाम नहीं हुआ तो क्या होगा या फिर क्या मैं इस एग्जाम में बैठूं या ना बैठूं. उन सब चीजों को आप बिल्कुल दरकिनार कर दो क्योंकि अब आपको अगर आपने पेपर भरा है तो आपको एग्जाम में बैठना ही बैठना है. ये माइंडसेट से आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज काम रखो, पॉजिटिव माइंडसेट रखो अपने माइंड में और जो भी होगा उसको बोलो कि कोई चक्कर नहीं, मुझे अपना बेस्ट देना है. ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए. और इसी चीज को लेकर इस बहुत बच्चों के माइंड में अब डाउट चल रहा है कि सर जनरल अवेयरनेस में मैं लास्ट 3 डेज में क्या करूं, मेरे माइंड में चल नहीं रहा मैं क्या करूं, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करूं. तो ये वीडियो सिर्फ स्पेसिफिकली उन्हीं बच्चों के लिए कि बेटा अब आपको आखिरी 3 दिनों में जीए में कहां पे फोकस करना है. सबसे पहले बात करते हैं सबसे प्राइम चीज, आपको जब रिवीजन प्लान करना है तो यू हैव टू प्लान योर रिवीजन इन सच अ वे वेयर योर प्राइम फोकस शुड बी फोकसिंग ऑन दोज करंट अफेयर्स which are relevant for both phase 1 and phase 2. We have seen in the examination of 2023, we have seen in 2022 that slowly RBI is focusing more towards those current affairs which are relevant for both phase 1 and phase 2. Like कौन सी चीजें होगी यहाँ पे, schemes, reports, RBI notifications, फाइनेंस करंट अफेयर्स, ठीक है जी, और आपके ESI के करंट अफेयर्स. तो इन पे ज्यादा जो है वो खेला जा रहा है. मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम दीज टॉपिक्स हियर. हाँ, देन आई विल नॉट से कि जस्ट नॉट स्किप द जीए वाला पार्ट भी पढ़ लीजिए. आई एम नॉट सेइंग कि उसको स्किप कर दो, बट गाइस डू नॉट जस्ट रिलाई ऑन द जीए वाला पार्ट बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स आर कमिटिंग द मिस्टेक्स कि वो लास्ट 3 महीने का सिर्फ जीए अच्छी तरह पढ़ लेते हैं और इन सबको छोड़ देते हैं. इन सबको अच्छी तरह भी आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है. तो पहला प्रायोरिटी जो करिए, फिर जीए वाले पार्ट को आप रिवाइज कीजिए. तो ये होगा आपका पहला फंडा. After that, the second thing is, now I would not say to go for 5 months revision, 6 months revisions. You have lot and lot of things with you. आपके पास boosters already available हैं, आप उनको रिवाइज कर सकते हैं. अगर आपने कुछ नोट्स पहले पढ़े हुए हैं, कहीं से भी पढ़े हुए हैं, उनको पकड़ लीजिए. But point here is, guys, focus more on the revision of last 3 months current affairs. I would say July, August are the most important months because the session was going on. Lots and lots of data, information were being shared by the ministers here. So these are very, very important. Focus more on last 3 months. The datas, highlight them, revise them. That's the most important part. Then comes the very important thing for all the aspirants who still will be committing these mistakes. Do not pick up any new resource. That is the most important thing. कोई भी सोर्स मत पकड़ना. आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, आपने कहीं से भी प्रेपरेशन की है, ठीक है, irrespective of the institutes, I would say हर इंस्टीट्यूट अच्छा है बेटा, क्योंकि कोई इंस्टीट्यूट आपको ऐसा नहीं पढ़ाना चाहता कि उनको है कि आप पास ना हो. Every institute tries its best कि you should deliver the best and you should clear the examination. So from wherever you have read, revise those things. Do not pick up any new thing, any new resource because अगर कोई नया सोर्स उठाओगे, कोई नई चीज आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मिल गई तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाओगे और गलती कमिट कर दो एग्जाम में. नहीं, बस आपने जो पढ़ा है उसको अच्छी तरह से उसी चीज पे confidence लेके go in the examination. That is the most important. Do not pick up any new resource at this point of time. अब आते हैं, you might have attempted the mock test here, ठीक है. So you might have solved lot and lot of MCQs here. So what you have to do for that perspective? I would say that अगर जैसे मैंने आपको बोला कि नया सोर्स मत पिक कीजिए, बट फिर भी कई बच्चों के माइंड में होगा सर मैंने जो 6 रिपोर्ट्स आपने बोली हैं आरबीआई की मैंने नहीं पढ़ी. And you are saying do not pick up any new resource. So what should I do? Do reverse engineering at that point of time. For that things I would say solve the MCQs. Do not go with the detailed materials at this point of time. और important यहाँ पे क्या है guys? Whatever the mistakes or the learnings that you have garnered from your mock test, stick on those learnings. Revise those things again and again. The mistakes that you have committed in the mock test, the mistakes that you have committed in attempting the multiple choice questions here. तो उनको अच्छी तरह रिवाइज कर लो. ये चीज
चीज है कि जो गलतियां यहां पे आपने अभी तक की हैं वो फाइनल डे में ना हो, ये आपको मेक श्योर करना है इन द लास्ट 3 days, ठीक है। एंड देयर माइट बी सम एडिशनल इंफॉर्मेशन व्हिच यू माइट हैव गॉट फ्रॉम द मॉक टेस्ट, जस्ट रिवाइज इट, दैट्स द ओनली थिंग, okay? So this is with terms of mock test and the MCQs here. Last but not the least, that is a very important message for all the students who are going in this examination, is expect the unexpected. That is the most important learning that you have to take with you in the examination. क्या है जी ये learning? देखिए, अगर आप एग्जामिनेशन में, आपको एग्जाम्पल देता हूँ बहुत छोटा सा, that is from the previous year paper 2022 examination. Before 2022 the statement based questions were very less, the paper was not that much lengthier, although it was asking some bit of questions in the statement based questions. Come the examination of 2023, it was a hell of a paper which was quite a lengthy, a long statement based questions were there. So अगर 2022 वाला बच्चा 2023 में बैठा है तो वो तो सोचे क्या हो गया, ये तो पेपर में पास ही नहीं कर पाऊंगा, तो आपको अपने आप को अनएक्सपेक्टेड अभी भी देखना होगा। टेक अ रीसेंट एग्जांपल ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड में जीए सेक्शन में फाइनेंस के क्वेश्चन पूछ लेंगे, हो सकता है आरबीआई आपको एआरडी के क्वेश्चन पूछ ले, अब हो सकता है आरबीआई आपको फाइनेंस स्टैटिक्स से बहुत क्वेश्चन पूछ ले, ईएसआई स्टैटिक्स से बहुत पूछ ले, हो सकता है पूरा का पूरा जीए सेक्शन ही जो है उसमें से हार्डली 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले, कुछ भी हो सकता है। एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, यही समझा रहा हूं कि पेपर अगर अनएक्सपेक्टेड लेवल पे आया तो डू नॉट वरी, स्टे काम, स्टे पॉजिटिव, बिकॉज अगर पेपर अनएक्सपेक्टेड हुआ तो वो सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है बेटा, वो हर बच्चे के लिए अनएक्सपेक्टेड है जिसने भी इस एग्जाम की अच्छी तरह से तैयारी की होगी। और उससे क्या सीखना है आपको कि वहां पे ओवर अटेम्प्टेशन से बचना है, डू नॉट ओवर अटेम्प्ट, ठीक है। कम अटेम्प्ट करो, एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस करो, और ऑब्वियसली बात है अगर पेपर बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड लाइन पे आएगा तो कट ऑफ गिरेंगी, अटेम्प्टेशंस गिरेंगे। And your only target in this examination on 8th of September is that you have to just clear this phase 1, cutoffs clear करो, overall cutoff clear करो, और आपको phase 2 के लिए बढ़ना है। That is the only goal that should be in your mind. ये मत सोचो कि जीए में क्या पूछ लिया सर, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। अगर नहीं पढ़ा तो यार कोई बात नहीं, छोड़ दो वो क्वेश्चन। नाबार्ड वाले बच्चों को भी मैं ये बोल रहा था कि छोड़ दीजिए, कोई चेक करें, क्योंकि वो आप सबके लिए अनएक्सपेक्टेड पेपर है। तो गो विद दैट एक्सपेक्टेशन, डू नॉट हैव एनी एक्सपेक्टेशन इन द माइंड कि पेपर इस लेंथ पे आएगा या पेपर उस लेंथ पे आएगा। When you sit in the examination, first 2 minutes, take a deep breath, look at the whole paper, and then analyze, okay, this is a difficult paper, now the temptation will be less, let me attempt less question. The paper is on an easy level, I have to attempt more questions, now let me attempt more questions. वो सब आप 8th of September पे छोड़ दो, उससे पहले कोई भी प्री-कंसीव्ड नोशन लेके आप इस एग्जाम में मत जाइए। तो ये था जी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको करनी चाहिए विद रिगार्ड्स टू द जनरल अवेयरनेस in the last 3 days. For your quick revision guys, we are also conducting a maha revision session for all of you where we will be revising all these important things, ESI current affairs, RBI notifications, finance current affairs, government schemes, reports। तो उन सबको हम आपके साथ रिवाइज करेंगे। That is on 6th of September, a full day revision we are going to conduct, which is known as maha revision, starting from 10 AM onwards. इसके अलावा it's a time to end this video because I would say just 2 to 3 things in front of you guys, and then I will end this video because I know each and every minute of yours is very very important at this point of time. मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है कि अब आप 3 दिन मत सोचो, आप 50 to 60 आवर्स ऑफ प्लानिंग सोचिए कि वो 50-60 घंटे कैसे प्लान करने, क्योंकि अगर 3 सोचोगे तो बहुत बच्चे यहीं पे हार जाते हैं कि 3 दिनों में क्या होगा, 50-60 घंटों में बहुत कुछ होगा। दूसरा पॉइंट, स्टे पॉजिटिव, स्टे काम, keep yourself stress free, okay, and go with a positive mindset in the examination. और एक चीज आपको मुझे फटाफट में लिखनी है in the comment section कि yes sir, we are going to rock in this examination, we will stay positive and we will rock in this examination. तो फटाफट में comment section में लिखो on a positive note you will go in the examination. ठीक है जी। बस एंड में मैं आपको फिर भी यही बोलूंगा गाइस कि बहुत ज्यादा सोच के मत जाना यार, जिस तरह का पेपर आया है do your best, and because when you come out of the examination you should only have only one thing in your mind, I have given my best. पेपर जैसा भी था मुझे पता है मैंने अपना बेस्ट दिया है और ये मेरा बेस्ट है। अगर आपने अपना बेस्ट दे दिया ना उस दिन पे तो डेफिनेटली आप फेज 2 में जाओगे, ठीक है। सो ऑन दैट नोट आई अगेन विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, कीप वर्किंग हार्ड, कीप प्रिपेयरिंग हार्ड एंड go and rock on 8th of September. चलिए जी, बाय बाय।